कहिए कैसे हैं आप। ऐसे लड़कों से दूर रहे गर्ल्स। देखिए लाइफ में ना जाने अनजाने हम कुछ रिश्ते ऐसे बना लेते हैं या कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं भाई, हम तो सोचते हैं कि इन रिश्तों से हमारी लाइफ बेहतर हो जाएगी, पर होता क्या है, बदतर हो जाती है। खास तौर पर अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ ना, तो इनसे तो बहुत सोच समझ कर रिश्ता बनाना चाहिए भाई, चाहे दोस्ती का हो, रिलेशनशिप फ्रेंडशिप का हो सिंपल, या फिर लॉन्ग टर्म में जैसे शादी का। तो बहुत ज़रूरी है कि इसको हम अच्छे से देख परख के ही बनाएं ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतर बने। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे, मतलब किस तरह से, क्या चीज़ करें, क्या चीज़ देखें। तो इसी बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ 7 बातें। और जितना मान के चलिए, जितना ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, पहली बात, उतनी ही इंपॉर्टेंट है 7वीं बात। तो ज़रूरी है कि आप ये पूरी वीडियो देखें। तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले है मिस्टीरियस गाय, मतलब हमें उनके बारे में पता ही नहीं है, क्लियर नहीं है, मतलब हम ना डाउटफुल हैं भाई वो कैसा है। जैसे एक लड़की है, वो एक लड़के को लाइक करती है, पर उसको ये नहीं पता कि वो करता है कि नहीं, मतलब वो शो तो कुछ और कर रहा है पर समझ नहीं आ रहा। तो देखिए जहाँ पे डाउट की बात आ जाती है ना कि मतलब क्लियर है भाई, वो भी क्लियर है, हमें उसके बारे में सब कुछ पता है, तब तक हमें इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार अटैच हो गए फिर पीछे हटने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा ये बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमें पहले उसके बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गया। अब आपको ये पॉइंट, अब आता है दूसरा पॉइंट, बिहेवियर कैसा है। देखिए बिहेवियर में भी 3-4 बातें हैं, तो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि जैसे बिहेवियर में भाई उनके मन में रिस्पेक्ट है कि नहीं, और ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए। देखिए वो रिस्पेक्टफुल नहीं है, वो मजाक उड़ाते हैं, चिढ़ाते हैं उनको, और उनको कम समझते हैं लेडीज़ को, गर्ल्स को, कि भाई तुम्हारे बस का तो कुछ है नहीं। मतलब उनको बिल्कुल नेगेटिव उनके बारे में उनकी सोच है कि भाई ये जो गर्ल्स है ना, इनका काम तो सिर्फ चूल्हा चौके तक ही सीमित है, बच्चे पैदा करो, बच्चे पालो, बस यहाँ तक उनकी सोच है। और इस चक्कर में वो बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर जाते हैं। तो देखिए अगर कोई लड़का कितना ही स्मार्ट, कितना ही हैंडसम क्यों ना हो, कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, पर अगर वो गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना नहीं जानता ना, फिर उससे दूरी बना के रखनी चाहिए। मतलब रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा, इतना अंडर एस्टिमेट कर रहा है उनको, फिर उनके साथ हम रिलेशन कैसे बना सकते हैं। या फिर वो डिक्टेट करते हैं, मतलब जैसे अलग अलग बिहेवियर होता है ना, उसमें ये भी है कि भी डिक्टेट कर रहे हैं लड़की को, भी तुमने ऐसे करना है, तुमने यहाँ जाना है, तुमने ये पहनना है, तुमने ये खाना है, मतलब अपने हिसाब से। समझ लीजिए कि जो लड़की का जो रिमोट है ना, वो अपने हाथ में है, मतलब वो कंट्रोल कर रहे हैं उसको। लड़की की लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, उससे उनको कोई परवाह नहीं है, बस अपने हिसाब से चलना चाहिए, मतलब लड़के के अपने हिसाब से। तो इस तरह की भी सोच हो, थोड़ा सा कीप डिस्टेंस वाली बात होती है ना, ये बहुत ज़रूरी है। या फिर सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, मतलब अपना ही सोचना, मतलब उनको ये लगता है कि बस मेरी बात करो, मेरी प्रेस करो, मतलब और किसी से उनको कोई सरोकार नहीं है। सेल्फ सेंटर्ड हो गए ना, बस अपने से ही सरोकार है, बस मेरे बारे में ही बात करो। या फिर कई बॉयज़ इस तरह से भी बिहेव करते हैं कि जैसे शुरू में तो बहुत अच्छे हैं, अच्छे से बात भी कर रहे हैं, पर जैसे 1-2 मीटिंग्स हो गई, उसके बाद उन्होंने ना लड़की की कमियां निकालनी शुरू कर दी, उसको मतलब जैसे होता है ना कि क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, ये ठीक नहीं है तुम्हारा, तुम इस तरह से बैठती हो, तुमसे कहाँ तो उनको हर एक चीज़ उसकी इतनी पसंद आ रही थी, और कहाँ अब हर चीज़ में वो नेगेटिव हो गए, उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। या फिर एक चीज और भी है कि ओवर पोजेसिव है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा चिपको हो जाते हैं ना, जैसे स्पेस ही नहीं देना, मतलब हर समय साथ साथ रहना। मतलब एक लड़की की अपनी कोई पर्सनल लाइफ है, कोई अपनी प्राइवेट लाइफ है, उसको बिल्कुल स्पेस ना देकर उस CID भी रखना उसके ऊपर, कहाँ गई थी, किससे मिल रही थी, क्या बात कर रही थी, उसकी तरफ क्यों देख रही थी, मतलब वो बहुत ज्यादा ओवर पोजेसिव हो गए ना। तो ये चीज भी बहुत हार्मफुल होती है। चाहे हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती का हो, चाहे शादी का हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब बाद में रिश्तों को डैमेज कर देती है। इसलिए ज़रूरी क्या है कि दूरी बना के रखनी चाहिए। अब आता है 3rd पॉइंट, नेचर कैसी है। देखिए ये चीज़ भी जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई वो चीट तो नहीं कर रहे, झूठ तो नहीं बोल रहे,
कि जैसे अपनी जॉब के बारे में कई बार झूठ बोल दिया, या पेरेंट्स के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, या अपनी लाइफ के बारे में कोई चीट तो नहीं कर रहे, झूठ तो नहीं बोल रहे। या कई बार क्या होता है कि नेचर उनकी फ्लर्टिंग होती है, तो अगर उनकी रेपुटेशन ही इस तरह की बनी हुई है कि हाँ ये तो ऐसे ही हैं, मतलब फ्लिप कर जाते हैं, कभी किसी के साथ चले गए, कभी किसी के साथ चले गए, तो ऐसे लड़कों को तो अवॉइड करना चाहिए। या सेल्फिश नेचर है, भाई जब अपना काम है तो आसपास घूम रहे हैं, जब अपना काम नहीं है तो मतलब बात ही नहीं कर रहे, 10-10 दिन हो जाते हैं, मैसेज का जवाब नहीं दे रहे, व्हाट्सएप का मैसेज चेक नहीं कर रहे, फोन नहीं उठा रहे, और जब अपना काम है तो इस तरह से साथ रहेंगे, इस तरह से केयर करेंगे कि लड़की को लगेगा कि इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। और जब इनडिफरेंट हो जाएंगे तो इस कदर हो जाएंगे कि लड़की को लगेगा कि सबसे बड़ा नाइटमेयर है, मतलब सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम है ये, सबसे बड़ी टेंशन है मेरी ये। अपनी तरफ से तो वो कभी एफर्ट्स करते ही नहीं है ना, मतलब कि रिश्ता अच्छा बना रहे, मतलब लड़की की ड्यूटी है कि वही वो रिश्ते को बनाने के लिए, सहेजने के लिए वही बात करे, वही बार बार सॉरी फील करे। इनको कोई मतलब ही नहीं है, इनको कोई पड़ी नहीं है, मतलब रिश्तों की अहमियत नहीं समझते ना। हाँ अहमियत समझते हैं, पर किसकी? पैसों की। मटेरियलिस्टिक अप्रोच है उनकी, मतलब पैसों के पीछे भागना, एकदम लालची हो जाना। अच्छा, इसी के साथ साथ एक चीज़ और भी है जो नेचर में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, और वो है कि जैसे बहुत ज़्यादा फिजिकल हो जाना, मतलब जैसे टच करना, हाथ लगा लगा के बात करना, और कोशिश यही करना कि बिल्कुल पास रहना। ये चीज़ मतलब जिन बॉयज़ की इस तरह की नेचर होना, उनसे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कीप डिस्टेंस, दूरी बना के रखना। अब आता है 4th पॉइंट, इमोशनली ब्लैकमेल करना। भाई अपनी फैमिली को लेकर या अपनी लाइफ को लेकर इस तरह से ब्लैकमेल कर लेना इमोशनली कि सामने वाली जो है ना बिल्कुल ही पिघल जाए और बस वो उनकी हो जाए। मतलब इस तरह से जैसे कि अरे मेरे को तो बचपन से अपने पेरेंट्स का कभी प्यार नहीं मिला, वो हमेशा लड़ते रहते थे, मेरे को किसी ने मेरी केयर नहीं की, मुझे समझा नहीं, मैं बिल्कुल अकेला पड़ा रहा। एक तो ये, या फिर जैसे मैं किसी के साथ बहुत सीरियसली इन्वॉल्व था, मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसने मुझे बहुत धोखा दिया, वो मुझे छोड़ के चली गई, मैं बिल्कुल टूट गया, अब जिंदगी में कुछ नहीं रखा, ताकि लड़की उनको समझाए और ज़्यादा उनके पास है। या फिर जैसे मान लीजिए कह रहे कि मैं तो मैरिड हूँ, मेरी शादी तो ज़बरदस्ती हुई, मजबूरी में करनी पड़ी, या मेरी वाइफ से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं उसे डिवोर्स ले लूँगा। ये जो प्रॉब्लम्स बताते रहते हैं ना लोग, वो खुद प्रॉब्लम होते हैं, मान के चलिए। मतलब क्या होता है कि गर्ल्स थोड़ा सा इमोशनली थोड़ा सा बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा जल्दी से भावनाओं में बह जाती है कि चलो हम हेल्प कर देते हैं, चलो वो बेचारा अकेला है, चलो उसको बचपन से कभी प्यार नहीं मिला, हम उसका ख्याल रखेंगे, तो उसका फ़ायदा उठाया जाता है नाजायज़। इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे इस तरह के केसेस देखने में आते हैं, फिर एंड में क्या होता है, सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं लगता, क्योंकि जब समझ आता है ना तब तक बहुत लेट हो जाती कि क्यों ना हम अभी समझ लें। देखिए कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि हम खुद की गलती करके सीखते हैं, पर अगर हमें मौका मिल रहा है कि हम दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखें तो हमें ज़रूर समझना चाहिए, ताकि कम से कम हम तो वो गलती करने से बच जाए ना। अब आता है 5th पॉइंट, इमेच्योर। जैसे मैन चाइल्ड नहीं होता कि बड़े हो गए फिर भी बचपना है अभी, मतलब बातें इस तरह की कर रहे हैं जैसे मान लो कि जॉब कर रहे हैं, है ना, और जैसे 5-6 फ्रेंड्स आ गए कि भाई चलो पार्टी पे चलेंगे, चलो घूमने चलेंगे, तो मम्मी से पूछूंगा, पहले मम्मी से पूछ लूँ मैं। तो जैसे होता है ना, बिल्कुल ही हर एक चीज़ उनसे पूछकर बार बार उनको फ़ोन करना, उनसे पूछना, ममाज बॉय जैसे बोलते हैं ना, अगर इस तरह का भी लड़का है तो भी नहीं, क्योंकि वो मतलब खुद कुछ कर ही नहीं पा रहा ना। जैसे फाइनेंशियली भी समझ लीजिए, इमोशनली भी समझ लीजिए, वो बहुत ज़्यादा उधर ही अटैच्ड है। अटैच होना गलत नहीं है, पर ओवर होना वो चीज़ गलत हो जाती है। भाई हर एक चीज़ आप बड़े हो गए हो, अपने फैसले खुद ले सकते हो, खुद डिसीजन ले सकते हो, खुद करना चाहिए, पहल करनी चाहिए, पर नहीं हर बारी उनके ऊपर डिपेंडेंट है कि उनसे पूछ के बताऊंगा।
तो उससे क्या होता है कि बड़ा अजीब सा लगता है कि देखो आप इतने बड़े हो गए, अब समझदार हो गए और फिर भी आप अपने डिसीजन नहीं ले रहे। तो जो ऐसे लड़के होते हैं ना, उनको पार्टनर्स नहीं चाहिए, उनको पेरेंट्स चाहिए। ऐसे पेरेंट्स मतलब पार्टनर के रूप में पेरेंट्स से चाहिए जो उनको पैम्पर ही करते रहे। तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, इसलिए ये चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए और जो इस तरह के लड़के हैं उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। अब आता है 6 पॉइंट, और वो ये कि पता ही नहीं लाइफ में करना क्या है। अंडर अचीवर्स होते हैं ना, मतलब कुछ है ही नहीं लाइफ में, कोई गोल नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं है, बस लेजी हैं, सुस्त हैं। भाई पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की ज़मीन जायदाद है, बस पैसा है, खाए जा रहे हैं, मतलब अपना क्या करना है, कुछ नहीं। बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा है, क्या जरूरत है, 7 पुश्ते खाएंगी, आराम से बैठे हैं। तो ऐसे लोगों से भी नहीं, ऐसे लड़कों से भी नहीं। मतलब क्या करेंगे फिर आप बाद में। बहुत जरूरी है कि अभी से ही ऐसे लड़कों से डिस्टेंस मेंटेन रखना। अब आता है 7 पॉइंट। अगर बैड हैबिट्स है ना, कोई भी किसी भी तरह की बुरी आते हैं, वियर्ड हैबिट्स हैं, तो भी दूरी बना के रखनी चाहिए। जैसे कि ड्रिंक का ही ले लीजिए कि ड्रिंक करते हैं या स्मोक करते हैं या नशा करते हैं किसी भी तरह का, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। नहीं, हमें नहीं इनसे दोस्ती करनी। शादी तो बहुत दूर की बात है, मतलब दोस्ती करनी नहीं है, पास ही नहीं जाना, क्योंकि ना ये आदत छूटती नहीं है। एक बार लग जाए ना, मतलब कह तो वो देते हैं कि 2 महीने बाद छोड़ दूंगा, या कई बार बोलते भी हैं कि शादी के बाद छोड़ दूंगा, नहीं छूटती भाई। या तो अभी छोड़ दो एट प्रेजेंट, बस खत्म तो खत्म। नहीं लेंगे, ड्रिंक नहीं लेंगे, स्मोकिंग अभी से खत्म बस। या तो इस तरह से हो, बाद में जो बहाने लगाते हैं ना, टाल मटोल करते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ऐसे बॉयज़ से इन्वॉल्व हो ही ना। या फिर जैसे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड हो गए, जुनूनी होता है ना, जैसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड। कैसे कि जैसे मान लीजिए एक लड़का है, उसको वीडियो गेम्स का बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब इस हद तक है कि आसपास कुछ हो रहा हो, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, बस वो उनको अपना खेल चाहिए, उसके अलावा कोई फोन आ रहा हो, कोई उनको आवाज दे रहा हो, उनका किसी से कोई सरोकार नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि आप गेम में बहुत इन्वॉल्व होकर खेलते हैं, पर इतना भी नहीं होना चाहिए ना कि सामने वाले को बिल्कुल इग्नोर कर दो, अवॉइड कर दो। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, ये हमेशा उनकी नेचर ही है। तो अगर इस तरह की नेचर है तो फिर जरूरी है कि भाई ध्यान ही नहीं दे रहे, केयर ही नहीं कर रहे, हमारा ख्याल ही नहीं रख रहे, फिर उसका क्या फायदा होगा। तो इस तरह की अगर हैबिट्स दिखती है ना, तो उनको दूर से ही नमस्ते कर देना चाहिए कि नहीं भाई, हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। देखिए, हर एक कोई चाहता है कि अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप हो और लॉन्ग टर्म चले। ऐसे में तो कैसे चल सकता है। फिर वही होता है कि बाद में या तो ब्रेकअप होता है, या फिर जैसे शादी हो गई तो उसके बाद फिर डिवोर्स हो गया, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए क्यों ना हम शुरू से ही, मतलब स्टार्टिंग से ही, जब हम देखना शुरू कर रहे हैं या जब हम रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, रिश्ता कोई जोड़ना चाह रहे हैं, तो शुरू से ही हम कुछ ऐसा देखें ना, ताकि वो हेल्दी हो और दूर तक जाए। मतलब लोग एग्जाम्पल दें कि दोस्ती हो तो ऐसी हो, रिश्ता हो तो ऐसा, है ना। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और जो इसमें ये जो बेल आइकॉन है ना, इसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।